ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हर्यश्वास नारद जी के द्वारा बताए गए कुछ बड़े महत्वपूर्ण, जो उन्होंने डायरेक्ट नहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो बात कही थी उसका अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा था कि एक ऐसा स्थान है जहां पर केवल एक पुरुष मात्र है। तो हर्यश्वास अब उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। वो विचार करते हैं कि एकमात्र पुरुष जो वेदों के अंदर में बताया गया है वो है स्वयं भगवान। पुरुष और प्रकृति दोनों में अंतर होता है। पुरुष का मतलब होता है भोक्ता और प्रकृति का मतलब होता है जिसे भोगा जाता है। शक्तिमान और शक्ति। भगवान जो हैं वो भोक्ता हैं, सब चीजों के भोगने वाले। भगवत गीता में भी इस विषय में कहा है, यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्या उसके एकमात्र भोक्ता भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता कौन है? भगवान है। सर्वलोको महेश्वरम, वो तीनों लोकों के मालिक हैं। तो उस पुरुष के बारे में वो विचार कर रहे हैं कि भगवान जो भोक्ता हैं उनकी स्थिति और हमारी स्थिति में क्या अंतर है। हम प्रकृति हैं, भगवान पुरुष है। तो कहते हैं हम बद्ध अवस्था में तीन गुणों से प्रभावित रहते हैं। रजोगुण का प्रभाव, तमोगुण का प्रभाव, सत्वगुण का प्रभाव। लेकिन भगवान की स्थिति उनकी क्या है? तीन गुणों से ऊपर है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? तुर्या कहते हैं। तुर्या का मतलब है जो तीन गुणों से ऊपर है, जो तीन गुणों से प्रभावित नहीं है। तो भगवान की स्थिति क्या है? तुर्या की स्थिति है। शुद्ध सत्व गुण भी इसे कह सकते हैं। भौतिक संसार में शुद्ध सत्व गुण जनरली नहीं होता है, उसमें रजोगुण तमोगुण का प्रभाव होता है। लेकिन भगवान कौन सी स्थिति में है, भगवान कौन सी अवस्था में है? वो तुर्या अवस्था में या शुद्ध सत्व अवस्था में। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है उनकी समझ में आती है। तो क्या कहते, देखिए वो कहते हैं कि किम असत कर्म भीर भवेत।
भगवान को छोड़ करके अगर कोई व्यक्ति असत कर्मभीर, असत कर्मों में मात्र लगा रहता है, किम भवेत, उसका क्या फायदा है। मतलब व्यक्ति जो है, भगवान भोक्ता है, भगवान सर्व लोकों का महेश्वर है, ये समझने की जगह अगर व्यक्ति केवल भौतिक कार्यक्रम में लगा रहे, जिसके द्वारा वो कष्ट भी भोगता है, जिसके द्वारा वो भौतिक बंधनों में बंधा रहता है, तो ये हर्यश्वास विचार कर रहे हैं किम असत कर्मभीर भवेत, इस प्रकार के असत कर्मों में लगे रह करके व्यक्ति को क्या फायदा मिलने वाला है। तो भगवान की परिस्थिति, भगवान की अवस्था, भगवान के बारे में समझना, ये मनुष्य जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। अब भौतिक संसार में हमारे में और भगवान में बहुत अंतर है। भौतिक संसार में और भगवान में भी बहुत अंतर है। जो भी इस भौतिक संसार का है, चाहे ये शरीर हो, चाहे ये ब्रह्मांड क्यों ना हो, चाहे ये पूरी भौतिक रचना क्यों ना हो, इन सब के विषय में कहा जाता है भूत्वा भूत्वा प्रलयते। मतलब इसका बार बार जन्म होता है, प्रलयते का मतलब इसकी प्रलय हो जाती है। यही शरीर की भी कहानी है। शरीर एक दिन जन्म लेता है, शरीर एक दिन नष्ट हो जाता है। ये संसार एक दिन इसकी रचना होती है, कुछ समय तक रहता है, बाद में प्रलय हो जाती है। लेकिन भगवान जो हैं, न वो भूत्वा हैं न प्रलीयते, वो सनातन है, हमेशा है। न उनका जन्म होता है, और जिसका जन्म नहीं वो कहाँ से नष्ट होगा, उसकी मृत्यु कहाँ से होगी। तो ये सारी चीजें समझनी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, नारद जी ने ये भी कहा था कि एक ऐसा स्थान है जिसे बिला कहते हैं। वहां से व्यक्ति अगर एक बार अंदर घुस जाता है तो उस स्थान से वापस बाहर आना लगभग बहुत मुश्किल है, लगभग वापस नहीं आता है। तो इसका भी अर्थ इन हर्यश्वास ने क्या समझा। उन्होंने ये विचार किया कि इस भौतिक संसार में ये जो नीचे के लोक हैं, जिन्हें पाताल लोक कहते हैं, नरक लोक कहते हैं, इन नीचे के लोकों में एक बार अगर व्यक्ति प्रवेश करता है तो इन लोकों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक बार व्यक्ति पाप कर्म में लग जाता है, वो पाप कर्म की बुद्धि बनी रहती है। हजारों हजारों जीवन बीत जाते हैं, व्यक्ति पाप कर्म करके बार बार नीचे के लोकों में, नीचे के प्राणियों में, नरक लोकों में जा कर के वास करता है। तो वहां से निकल करके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के अगर हम तुलना करें भगवान का धाम और ये जो नीचे के लोक हैं जिसमें हम बार बार जाते हैं, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, यहाँ पर जाने के बाद में इन लोकों से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, वापस आना बहुत मुश्किल है। इसी की अगर हम तुलना करें भगवान का जो धाम है सनातन धाम है, जिसे आध्यात्मिक धाम कहते हैं। भगवान कहते हैं
वहाँ पर भी प्रवेश करने के बाद में व्यक्ति इस संसार में वापस नहीं आता है। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। नीचे के लोकों में जाने के बाद व्यक्ति अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित होता है, अनेकों प्रकार के बंधनों में बंध करके अपनी स्वतंत्रता खो देता है। नीचे के लोकों में जाकर के अनेकों प्रकार के ऐसे शरीरों की प्राप्ति करता है जहां पर केवल कष्ट ही कष्ट भोगता है। जैसे मान लीजिए अभी हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, अगर हम ऐसे कर्म करते हैं जिसके कारण हमें नीच जानवरों का जीवन मिल जाए तो क्या होगा? हमारा जीवन केवल कष्टों से भरा रहेगा। और नीचे के ये जो लोक हैं, यहाँ पर जाने के बाद में अनेकों प्रकार के व्यक्ति जो है कष्टों को ही भोगता है। ये भगवद गीता में बड़े स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ताः, ऊपर की तरफ हम जाते हैं, स्वर्ग लोकों की तरफ जाते हैं तो हम सुख भोगेंगे। और ऊपर की तरफ कैसे जा सकते हैं? अगर हम अपने जीवन में सत्व गुण के प्रभाव में, अगर हम सत्व गुण के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हम ऊर्ध्वम गच्छन्ति, हम ऊपर की तरफ जाएंगे। शरीर छोड़ने के बाद हमारा प्रमोशन होगा स्वर्ग लोकों की तरफ। मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, और अगर हम रजोगुण से प्रभावित रह करके अपना जीवन बिताएंगे तो हम मध्य के लोकों में वास करेंगे, ऊपर के लोकों में सुख भोगेंगे। आध्यात्मिक सुख नहीं है, भौतिक सुख है। ऐश्वर्य का जीवन रहेगा स्वर्ग लोकों में। हमारी आयु बहुत बड़ी हो जाती है, लाखों लाखों साल देवता जो हैं जीते हैं, लेकिन फिर भी वो टेम्परेरी है। एक दिन जब हमारा ऐश्वर्य पुण्य वहाँ पर खत्म हो जाता है, मृत्यलोकम विशन्ति, दोबारा हमें इन मध्य लोकों में आना पड़ता है। तो मध्य लोकों में क्या होता है? दोनों है, सुख भी है और दुख भी है। ऊपर के लोकों में भौतिक सुख है, मध्य लोकों में सुख भी है दुख भी है। और जघन्य वृत्ति पाप कर्म करने से अधोगच्छन्ति तामसः, नीचे के लोकों में हम प्रवेश करते हैं अगर हम तमोगुण में अपना जीवन बिताते हैं। अगर हमारा जीवन तमोगुण से प्रभावित होता है तो नीचे के लोकों में जाकर के अनेकों प्रकार के कष्ट भोगेंगे। तो ऊपर के लोकों में सुख है, भौतिक सुख है, मध्य लोकों में सुख भी है दुख भी है, नीचे के लोकों में केवल कष्ट मात्र है। तो ये हमको समझना है कि दोनों में बहुत अंतर है। एक जगह जाने के बाद में, नीचे के लोकों में जाने के बाद में वापस आना बहुत मुश्किल है, ये नारद जी ने बताया। और उसी के अनुसार हम ये भी समझ सकते हैं कि भाई अगर हम भगवत लोक में प्रवेश कर जाएं तो वहां से भी आना इस लोक में दोबारा नहीं है, हमें दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक जगह पर जाने के बाद में
नीचे के लोकों में जाने के बाद में कष्ट भोगेंगे और भगवत धाम जाने के बाद में सत चित आनंद स्वरूप ये जीवन हम भगवान के साथ में वहां पर वास करेंगे। तो इसलिए वो कहते हैं किम असत कर्मभीर भवेत, इसलिए ऐसे असत कर्म करने का क्या फायदा है जिसके द्वारा हम नीचे के लोकों में जाएं, मध्य लोकों में रहें या स्वर्ग लोकों में जाएं। कोई फायदा नहीं है, तीनों का भी कोई फायदा नहीं है। हमें दिव्य कर्म करने चाहिए, असत कर्म नहीं करने चाहिए। ये सारे कर्म असत कहलाते हैं। कुछ कर्मों का फल हम भोग विलास के रूप में भोगेंगे, लेकिन वो भी असत है, क्योंकि वो टिकेंगे नहीं, वो जीवन भर नहीं रहेंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? सांसारिक सुख दुखों को समान तरीके से अपने जीवन में लेना चाहिए। भौतिक खुशी आने पर अत्यधिक हर्ष नहीं होना चाहिए और दुख आने के बाद में अत्यधिक हमें पीड़ित नहीं होना चाहिए। सुखा दुखा समकृत्वा, सुख और दुख को समान समझ करके अमृतवाया हमें आध्यात्मिक धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। ये हमें सीख लेनी चाहिए। तो और आगे ये हर्यश्वास क्या विचार करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।